सुप्रीम कोर्ट का ईडी पर चला हथौड़ा और अब तक का सबसे बड़ा आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ईडी को दिखाया है आईना, थंबनेल स्पष्ट है, थंबनेल साफ है। आप लोग भी वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, स्किप ना करें, आगे पीछे करके ना देखें। साथियों, सबसे पहले देश की सीजीआई को प्रणाम। आपको सबको पता है कि सीजीआई जो काम करते हैं, जो उनकी कार्यशैली है, जो उनके काम को करने का तरीका है, बहुत बेहतरीन है। देश की सभी अदालतों में अब न्याय जल्दी मिलने लगा है, अच्छा मिलने लगा है, सुलभ मिलने लगा है। इसके अलावा आप लोग देख रहे हैं कि सीजीआई के काम को जहां पूरा देश उनकी सराहना कर रहा है, तो वहां कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उनके काम में कमियां निकालते हैं और उनको जान से मारने तक की धमकी ये भी पिछले दिनों दी। अभी हमारा पिछला वीडियो इसी पर था कि सीजीआई को भी जान से मारने की धमकी भारत में मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी अपना तीसरा कार्यकाल जो है शुरू कर चुके हैं और तमाम चुनौतियां भरा उनका कार्यकाल है, क्योंकि नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी उनके सामने है। अभी 15 अगस्त की परेड जो हुई, उसमें आपने देखा होगा कि राहुल गांधी के लिए, नेता विपक्ष हैं, सामने की सीट रखी गई थी, लेकिन वो 5वीं लाइन में, 5वीं रो में खिलाड़ियों के साथ जाकर बैठ गए और वहाँ उनसे बातें करने लगे। तमाम मीडिया चैनल्स ने, मीडिया के कैमरों ने उनको कवर किया और राहुल गांधी को दिखाया कि वो 5वीं रो में बैठे हुए हैं। इधर आप लोग देख रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं, दिल्ली से ही, अपनी जेल से ही अपनी सरकार चला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की बात यहाँ पर कर रहे हैं। हालांकि उनके जो उप मुख्यमंत्री हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष जी की बेल जो है वो हो चुकी है, मनीष सिसोदिया की। संजय सिंह पहले ही बाहर आ चुके हैं। तो कुल मिलाकर के दिल्ली की जो सरकार है, कई हद तक अब जो है राहत की सांस ले रही होगी, क्योंकि संजय सिंह बाहर हैं, मनीष सिसोदिया की जमानत हो चुकी है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत जो है अभी तक नहीं हो पाई। इस सब में सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी हो जाती है, सबसे महत्वपूर्ण जो घटना हो जाती है, या सबसे महत्वपूर्ण कहेंगे कि जो सब में जो भी एजेंसी है, ईडी, प्रवर्तन निदेशालय जिसको कहते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है उसके ऊपर जो आरोप लगते रहते हैं। तमाम वीडियोस हमारे इस बात के ऊपर आए, तमाम जो और भी जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं वो भी बताते रहते हैं ईडी किस तरीके से काम कर रही है। हमने भी बहुत लंबी सीरीज जो है ईडी को लेकर बनाई है और आप सबने देखा पिछले दिनों की ईडी की कार्यशैली क्या है। कहीं कहीं तो ईडी जो है वो तारीफ के लायक भी काम करती है, तो उसकी तारीफ भी होनी चाहिए, लेकिन कहीं कहीं ईडी जब गलत काम करती है तो उसकी आलोचना भी होनी चाहिए। खैर, ये संवैधानिक अधिकार है किसी व्यक्ति का, वो संवैधानिक दायरे में, कानून की हद में रहकर किसी भी चीज़ का वो विरोध कर सकते हैं। तो ईडी को लेकर फिलहाल हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। ईडी को लेकर जो कुछ हुआ है पिछले दिनों, बहुत बेहद चौंकाने वाला है, और उसको लेकर के भारत के संसद में और सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ वो बेहद चौंकाने वाला है। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा ब्रीफ में, सोशल मीडिया जो आजकल चल रहा है वहां से मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी को फटकार लगाई है। मामला दर्ज है। मामले में जो दोषसिद्धि की जो एक रेट होता है किसी भी केसेस में, ईडी ने मामले तो बहुत दर्ज किए, बहुत ज़्यादा संख्या में दर्ज किए, लेकिन दोषसिद्धि यानी कि सजा जो है मामलों में बेहद कम मामले जो हैं सजा तक पहुंचे हैं, बेहद कम मामलों में सजा हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जाहिर की है और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस उज्जवल भुइयां, 3 जस्टिस की ये बेंच है, जिसकी अध्यक्षता जो है जस्टिस सूर्यकांत कर रहे हैं इस पूरे मामले की। आगे लिखा है सोशल मीडिया पर कि संशोधन के बाद ईडी द्वारा पीएमएलए के 5000 केस दर्ज किए गए और केवल 40 में ही सजा हुई। आप सोचकर देखिए, 5000 प्लस केस दर्ज होते हैं ईडी के द्वारा, लोगों पर एफआईआर दर्ज की जाती है। तमाम इसमें लोग हैं, सब आपको पता है, तमाम राजनीतिक लोग हैं, तमाम व्यापारी लोग हैं, जो भी हैं दोषी हैं, उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, उनको सजा भी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 5000 केसों में 5000 लोगों पर एफआईआर दर्ज होती है, 5000 मुकदमे दर्ज होते हैं, उनमें से केवल 40 को सजा मिल पाती है। बेहद चौंकाने वाला ये आंकड़ा है। और मैं आपको बता दूं कि ये पीठ जो है छत्तीसगढ़ में कोयला व्यापारी है, परिवहन में एक मसला, परिवहन के व्यापारी है जो कोयला जो है वहाँ पर, तो सुनील कुमार अग्रवाल नाम के ये व्यापारी हैं। इनकी जमानत से जुड़ा मसला है। इनकी जमानत जो है सुप्रीम कोर्ट ने इनको इंटरिम बेल दी। इसके बाद इस बेल में ही ईडी ने जो है अपनी आपत्ति दाखिल की, तो इस आपत्ति पर ही सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई है। ये जो सुनील कुमार अग्रवाल हैं, इनको जो है गिरफ्तार किया गया, कोयले की कालाबाजारी का इन पर आरोप था। हाई कोर्ट ने इनकी बेल को खारिज कर दिया, लोअर कोर्ट से इनकी बेल खारिज हुई, हाई कोर्ट से इनकी बेल खारिज हुई, सुप्रीम कोर्ट ने इनको इंटरिम बेल दी और 19 मई 2024 को ही इनको बेल मिल गई थी।
₹25 प्रति टन अवैध उगाही का ये मामला बताया गया और इस मामले में इनके साथ कई बड़े अधिकारी जिला स्तर के और प्रदेश स्तर के बताए गए ईडी के द्वारा। ये पूरा मसला है। सुनील को 8 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत खारिज कर दी, सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत इनको दे दी। तो ये मसला रहा कि जमानत इनको दे दी। अब उस तरफ भी आइए कि आंकड़े जो हैं वो आंकड़े आए कहाँ से। जो 5000 प्लस हम मुकदमों की बात कर रहे हैं, 40 मुकदमों में सजा की बात कर रहे हैं, तो आंकड़े आए कहाँ से। अभी संसद का सत्र चल रहा था। संसद के चलते हुए सत्र में AIMIM के जो नेता हैं, ओवैसी साहब, सब जानते हैं ओवैसी, उन्होंने सवाल किया ईडी को लेकर, जिसके जवाब में केंद्रीय मंत्री हैं नित्यानंद राय, इन्होंने जो है इसके जवाब में जो बताया वो ये बताया कि पिछले 10 सालों में 5297 मामले ईडी के द्वारा दर्ज किए गए, जिनमें से कुल 40 को सजा हो पाई है। आप सोच कर देखिए, किसी व्यक्ति पर जब कोई मामला दर्ज होता है तो उसके लिए कितने मुसीबतों भरे दिन शुरू हो जाते हैं और एक आम आदमी ईडी का मुकाबला कैसे कर पाएगा। आपने पिछले दिनों देखा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिनको ईडी ने गिरफ्तार किया, जेल भेजा, तमाम राजनीतिक उठापटक रही। ईडी के केस में मुख्यमंत्रियों की जो है, अगर मैं हेमंत सोरेन की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिली, और दूसरे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगर मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट तक से उनको जमानत नहीं मिली है। ईडी का मामला इतना संगीन और इतना कानूनी रूप से जटिल होता है कि सुप्रीम कोर्ट से भी उनको जमानत नहीं मिल पाई है। तो ऐसे में एक अगर आम व्यक्ति पर ईडी जो है मुकदमा दर्ज करती है, किसी व्यापारी पर अगर ईडी मुकदमा दर्ज करती है, तो उसकी जमानत कितने दिनों में हो पाएगी, ये सोचने वाली बात है, चिंता करने वाली बात है। तो ईडी द्वारा मुकदमे दर्ज किए जाना, मौखिक बयानों के आधार पर मुकदमे दर्ज किए जाना, सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की, जो फटकार लगाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौखिक बयानों के आधार पर ही जो है अपराध आप बना देते हैं, FIR दर्ज कर देते हैं। कल को गवाह कोर्ट में अगर मुकर गया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि आप जो है अपने केस को स्ट्रांग तरीके से शुरू से लेके चलें और उस केस की पैरवी मजबूती से करें और सारे सबूत साथ में लेकर के चलें, और सुप्रीम कोर्ट में आप सबूतों को दिखाकर अभियोजन पक्ष की तरफ से मजबूत पैरवी करें, जिससे कि सजा संबंधित व्यक्ति अगर दोषी है तो उसको सजा दी जा सके। आप ईडी की तरफ से, ईडी जो है उनको कहा कि आप केस दर्ज करते हैं, मौखिक बयानों के आधार पर केस दर्ज करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आकर या किसी भी कोर्ट में आकर आपके गवाह मुकर जाते हैं, तो ये कैसे संभव है कोई अदालत ऐसे में किसी आरोपी को सजा सुनाए जिसमें कि कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है ईडी को और कहा है कि अपने काम में थोड़ा सा सुधार करें और अभियोजन पक्ष को मजबूत तरीके से न्यायालय में रखें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।